सबको मेरा प्रेम भरा नमस्ते और सभी को शिक्षा की देवी सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। आज हम अलंकारों का विषय में पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य में काव्य को जानने के लिए आपको अलंकार का जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले अलंकार की परिभाषा। जब किसी शब्द या अर्थ के कारण काव्य में कोई चमत्कार उत्पन्न होता हो या काव्य की शोभा बढ़ती हो तो वहां पर अलंकार होता है, या ये कह सकते हैं जिस विशेषता से काव्य का श्रृंगार होता है उसे ही अलंकार कहते हैं। यहां पर अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। मानव समाज बहुत ही सौंदर्य का उपासक है। इसी प्रवृत्ति के कारण ही साहित्य में अलंकारों का जन्म दिया गया है। भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द या अर्थ काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, अलंकार शब्द का मतलब अलम जमा कार, अलंकार। देखिए, हम अलंकार को दो प्रकार के होते हैं, उसको हमने एक टेबल से समझाने की कोशिश किया है। ये अलंकार है। अलंकार के दो मुख्य भेद हैं, एक का नाम है शब्दालंकार और दूसरे का नाम है अर्थ अलंकार। अर्थात किसी शब्द की वजह से काव्य में या साहित्य में अलंकार का आभास होता हो, उस शब्द की महत्ता बढ़ जाती हो, तो वहां शब्दालंकार है। और किसी शब्द के अर्थ के कारण अगर काव्य का सौंदर्य बढ़ जाए, साहित्य का सौंदर्य बढ़ जाए, तो वहां अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के मुख्य तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अर्थालंकार के हमने उपमा, वक्रोक्ति, रूपक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और अन्योक्ति, इन 7 अलंकारों के विषय में चिंतन कर रहे हैं। सबसे पहला शब्दालंकार का पहला भेद है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनु जमा प्रास। अनु का मतलब होता है बार बार, प्रास का मतलब होता है वर्ण। कोई वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, आवृत्ति का मतलब होता है दोहराना, और उससे जो सौंदर्य चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण मैंने इसमें लिख रखा है, कर कानन कुंडल मोर पखा, उर्पे माल विराजती है। इसमें क वर्ण की आवृत्ति देखिए, क कानन कुंडल। इसी प्रकार से इसमें बंदऊ गुरुपद पदुम परागा, प प प। तो यहां पर इसीलिए प वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। जो खग हो तो बसैरे करो मिले, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। यहां पर क क क क, तो क वर्ण की आवृत्ति है। यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो, अर्थात एक ही शब्द जब बार बार प्रयोग हो पर हर बार अर्थ अलग अलग हो, इस बात का ध्यान दें। अनुप्रास में एक वर्ण की आवृत्ति है और यमक में एक शब्द की आवृत्ति है। तो इसीलिए शब्द का बार बार प्रयोग होता हो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अगर किसी को, कनक शब्द का यहां पर दो अर्थ है, देखिए यहां पर दोनों ही अर्थ अलग अलग है। एक बार धतुरा अर्थ है और दूसरा सोना अर्थ है। वा खाए बौराए, अगर कोई इंसान अगर धतूरे को खा लेता है, जो नशीला एक फल होता है, उसका जो बीज होता है उसको खा लेता है, तो वो भी बौरा जाता है, मतलब पागल हो जाता है अधिक नशे के कारण। वाह पाए, जिसको अचानक बहुत सारा धन अर्थात सोना मिल जाए, खूब सारा धन मिल जाए, तो वो भी खुशी के मारे पागल हो जाता है। तो यहां पर कनक शब्द का
दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी, रति रति शोभा शोभा सब रति के शरीर की। अब इस पंक्ति में, इस कविता में बेनी शब्द की आवृत्ति हुई है। तो पहला जो है अर्थ है, कवि का नाम है बेनी, जो स्वयं इसके लेखक हैं, और दूसरा बेनी चोटी को कहते हैं। तो इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो अलंकार है वो यही अलंकार है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, यमक अलंकार। यमक अलंकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब यहां पर एक दूसरा शब्द है रति रति। रति रति का मतलब था, रति तो होते हैं कामदेव की जो पत्नी है उसका नाम रति है, और रति का मतलब यहां पर रत्ती। तो एक शब्द का दो भिन्न भिन्न अर्थ होने से, और दो बार प्रयोग किया गया है, दोनों बार अलग अलग भिन्न भिन्न अर्थ होने से यहां पर यमक अलंकार है। अब यहां देखिए, काली घटा का घमंड घटा, यहां पर घटा घटा दो बार प्रयोग किया गया है और दोनों का अर्थ भिन्न है। इस काव्य पंक्ति में आप देखेंगे कि सौंदर्य का जो चित्रण किया गया है कि वर्षा बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा जो शब्द है दो भिन्न भिन्न अर्थ है। घटा का मतलब काले बादल और घटा का मतलब कम हो गया, घट गया। तो यहां पर यमक अलंकार है। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। जहां पर कोई एक शब्द एक ही बार है परंतु उसके उसी शब्द का अलग अलग अर्थ निकले, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, यहां पर शब्द प्रयोग है पानी। बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। यहां पर शब्द है पानी। यहां पर पहला पानी शब्द का अर्थ है, शब्द एक ही है, यहां पर भिन्न भिन्न अर्थ हैं। पहला मनुष्य के लिए कहा गया है जिसमें होना चाहिए विनम्रता, और दूसरा अर्थ है यहां पर पानी गए न उबरे। अगर विनम्रता चली गई तो नहीं उबरता। दूसरे अर्थ में जब चमक, अगर मोती जो पानी के अंदर से होता है उसको निकाल लेते हैं, अगर उसकी चमक खत्म हो जाती है तो मोती की बिक्री नहीं होती है, मोती की कोई कीमत नहीं होती है। और तीसरा अर्थ है आटे को गूंदना। चून का मतलब आटा, बिना पानी के आटा गूंद नहीं सकते। तो यहां पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, एक ही शब्द है, तीन भाव हैं, भिन्न भिन्न भाव है। जे रहीम गति दीप की कूल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बढ़े अंधेरो होए। यहां पर शब्द है बारे। बारे का मतलब जलने पर और बचपन में, और बढ़े का मतलब यहां पर ये बढ़े शब्द है बड़ा होने पर और बुझने पर। रहीम ने ये दोहा लिखा है, उस कहते हैं जैसे दीपक और कुल में जन्मा हुआ कपूत। कपूत का मतलब ऐसा संतान जो बुरे कर्म की ओर प्रवृत्त होता है, अच्छाई की ओर नहीं प्रवृत्त होता है, उसे कपूत कहते हैं। सपूत कहते हैं बहुत अच्छा संतान, जो परिवार का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, उसे सपूत। जो उससे उल्टा उसे कपूत कहते हैं। बचपन में तो जब घर में आता तो सबको लगता है कि बालक आया है, लेकिन जैसे ही वो बढ़ता है और बुरे कर्म उसके नजर आते हैं तो सब दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार से जब दिया जब थोड़ा जलता है, अंधकार को दूर करता, सब प्रसन्न हो जाता है। जब अचानक भभक उठता है, तेज हो जाता है, तो बूझ करके अंधेरा कर देता है। तो कवि ने यहां पर दो दो अर्थों का प्रयोग किया है। उपमा अलंकार, ये विशेष अलंकार ज्यादातर कविताओं में इसका बहुत प्रयोग देखा जाता है और परीक्षा में भी इसके काफी पूछे जाते हैं। उपमा अलंकार का मतलब होता है तुलना। व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए आपस में। व्यक्ति का वस्तु से या वस्तु का व्यक्ति से तुलना जब की जाती है। यहां पर और स्पष्टता दी गई है, जहां पर दो वस्तुओं या पदार्थों में भिन्नता होते हुए भी उनकी समानता की जाए।
किसी वस्तु के वर्णन में उससे अधिक वस्तु से तुलना या समानता की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। यह समानता रूप, रंग और गुण धर्म के आधार पर की जाती है। इनमें 4 शब्दों का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले उपमेय, उपमान, साधारण धर्म। ये मुख्यतः 3 शब्द हैं और ये वाचक शब्द हैं। उपमेय किसे कहते हैं? जिसको उपमा दी जाए, अर्थात जिसका वर्णन हो रहा हो, उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं। यहां पर चांद सा सुंदर मुख, यहां पर किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है? मुख। मुख के बारे में वर्णन किए जाने से यहां पर उपमेय है। और उपमान, वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं, क्योंकि वो सामने है नहीं। अब जैसे चांद सा सुंदर मुख, मुख की तुलना की जा रही है किससे? चांद से। चांद क्या हो गया? उपमान है। चांद सामने नहीं है, लेकिन उसके वर्णन किया जा रहा है, उपमान। यह वह प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी जिससे उपमेय की तुलना की जाए, उसे उपमान कहते हैं। उसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। उदाहरण के तौर पर चांद उपमान है, यहां वो नहीं है, लेकिन वह चांद को कौन नहीं जानता, उसकी सुंदरता को कौन नहीं जानता, तो इसीलिए उपमान है। अब शब्द है अगला, साधारण धर्म। उपमेय और उपमान का परस्पर समान गुण या विशेषता व्यक्त करने वाले शब्द साधारण धर्म कहलाते हैं। इस उदाहरण में सुंदर साधारण धर्म बताता है, क्योंकि सुंदरता की कल्पना की जा रही है, इसीलिए यहां पर सुंदरता जो है साधारण धर्म है। अब इस अलंकार को पहचानने के लिए कुछ वाचक शब्द हैं, मतलब जिससे पता लग जाता है कि यहां पर अलंकार है। आप काव्य को जब पढ़ेंगे तो अगर कविता के अंदर सा, सी, तुल्य, सम, जैसा, ज्यों, सरिस, के समान, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो आप समझ लेना कि यहां पर उपमा अलंकार है। उदाहरण देखिए, सागर सा गंभीर हृदय हो, देखो यहां पर सा शब्द आ गया, गंभीर, सागर सा। गिरी सा ऊंचा हो, देखो सा। यहां पर सा शब्द उपमा अलंकार का द्योतक है, अर्थात कारक है। द्योतक का मतलब था कारक। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, सा आ गया। इस पंक्ति में टीला उपमेय है, मखमल के झूले हाथी उपमान है और सा वाचक है। तो ये पहचानने के लिए सा शब्द, वाचक शब्द, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर थोड़ा सा अगर गहराई में जाते हैं तो लुप्तोपमा अलंकार कहलाता है, लेकिन हम उपमा अलंकार के बारे में खास तौर से जानेंगे। विशाल जैसा साधारण धर्म लुप्त है। विशाल शब्द नजर नहीं आता, लेकिन भाव छिपा हुआ है। प्रातः नभ था, बहुत नीला शंख जैसे, देखो जैसे शब्द आ गया। यह नभ बोलते हैं आसमान को, शंख जो है उससे तुलना की गई है। नीला जो है साधारण धर्म है, और जैसे जो है ये वाचक शब्द है, जिससे पता लगता है। तो यहां पर पूरी तरह उपमा अलंकार है। कर कमल सा कोमल है, सा जो है, तो यहां पर अलंकार है। तो इसमें कर शब्द जो है हाथ का, हाथ, कर मतलब हाथ, तो यहां पर तुलना की गई है। ये जो की गई है शब्द, जो की जो है बड़ी की मात्रा है, टाइपिंग मिस्टेक है। कर उपमेय, कमल उपमान, कोमल साधारण धर्म और सावाचक शब्द है। इन चारों शब्दों को ध्यान रखेंगे। पीपर पात सरिस, सरिस शब्द आ गया। यहां पर उपमा अलंकार में अधिक उदाहरण इसलिए दिए गए हैं, परीक्षा में प्रायः पूछ लिया जाता है, 10वीं के खास तौर से, 9वीं और 10वीं में उपमा ये प्रायः एग्जाम में आ जाते हैं, परीक्षा में आ जाते हैं। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सा, यहां पर चेहरा की तुलना चांद से की गई है। नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा, यहां भी सा शब्द है।
अब यहां पर हृदय नील गगन से तुलना की गई है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देख सकते हैं। यहां पर सावाचक शब्द है जिसकी वजह से आपको आभास होता है। तो उपमा अलंकार को समझने के पश्चात अब हम चलने जा रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की ओर, जहां पर उपमान के न होने से उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात जहां पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर किसी पंक्ति में, इसका देखो वाचक शब्द है मनु, जनु, मेरे, जानते, मनहु, मानो, निश्चय आदि इन शब्दों का प्रयोग होता है, तो समझ लेना कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार आपको आसानी से मिल जाएगा। आप यहां देखिए उदाहरण पे, सखी सोहत गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहर सोहत मनु, देखो मनु शब्द आ गए, पिए दावा नल की ज्वाल। यहां पर गुंजन की माला और दावा नल की ज्वाल दोनों को मान लिया गया है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो यहां पर कहती भी यो उत्तरा के, उत्तरा जो है अर्जुन की पुत्र वधू है, उसका वर्णन कवि कहते हैं, नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो, मानो शब्द आ गया, हो गए पंकज ने। इसमें उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में ओस जलकण युक्त पंकज, पंकज कहते हैं तालाब में उगने वाला कमल के फूल को, उसकी संभावना प्रकट की गई है। मतलब उसकी आंखों में इतना सौंदर्य है तो उसके संभावना प्रकट की गई है। तो मानो जो वाचक शब्द से यहां उत्प्रेक्षा अलंकार है। अगला उदाहरण, मानो मई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। यहां रासलीला का सुंदर वर्णन है। रास के समय में गोपियां और कृष्ण जो नृत्य कर रही थी, तो गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण जब नृत्य करते हैं, तो यहां पर मानव बादल बिजली और बादल सब शोभायमान हो रहे हैं कि गोरी गोरी गोपियां बिजली की तरह शोभायमान हो रही हैं और श्याम कृष्ण बादल की तरह नजर आ रहे हैं। गोपिकाओं में बिजली और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, कामना की गई है, इसीलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। हम एक उदाहरण और देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। इन काव्य पंक्तियों में कृष्ण को की सुंदरता श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उसके शोभायमान पीतांबर में प्रभात धूप की मनोरम संभावना की कल्पना की गई है। तो यह अद्भुत कल्पना होने से यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, अकल्पनीय हो जाए, बस, लेकिन कविताओं में कल्पना की जाती है, यह कवि की कल्पना होती है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार करते हैं। अर्थात जब किसी वस्तु का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बता दी जाए। उदाहरण दे रहे हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आगी, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। लंका में हनुमान की पूंछ में जब आग लगाई गई थी, तो इधर हनुमान जी के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि सारी लंका जल गई और सभी राक्षस भाग गए। जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जली? तो कवि ने हनुमान की शक्ति की कल्पना को बढ़ा चढ़ाकर की है। तो ये अकल्पनीय है, लेकिन काव्य सौंदर्य की वजह से इसको कहते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार। भूप सहस दस एक ही बारा, उठे लगे उठावन तरत नटारा।
सीता स्वयंवर के समय की बात है, एक साथ 10,000 राजाओं ने शिव जी के धनुष को उठाने का कोशिश की, लेकिन हिला तक नहीं। यह लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। एक साथ 10,000 राजा उठाएंगे तो कैसे, और उठाए तो जरा भी ना हिलना, यह असंभव सी बात है। लेकिन काव्य सौंदर्य की वजह से अतिशयोक्ति अलंकार का आनंद ही अलग है। आगे नदियां घड़ी पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था उसका नाम था चेतक, उसमें जा रहे हैं और घोड़ा बड़े तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और सामने में अचानक महाराणा प्रताप को नदी नजर आई। अब मन में कल्पना करते हैं कि घोड़ा उस पार जाएगा कैसे। इधर मन में सोचा ही नहीं था और घोड़ा छलांग लगाकर उस तरफ पहुंच चुका था। मन की गति से भी तेज गति है घोड़ा की। घोड़ा की गति की सीमा बढ़ा चढ़ा करके वर्णन की गई है। रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहां पर उपमेय और उपमान के बीच का भेद समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। अब यहां आप देखते हैं, इसमें उदयगिरी एक पर्वत है, उस पर मंच रघुवर का बाल पतंग का, संतों पर सरोज का, एवं लोचन कहते हैं आंखों पर, भृग कहते हैं भंवरों का। ये भेद रहित आरोपित करने पर रूपक अलंकार है। विषय वारी मन मीन भिन्न नहीं, हो त कबहू पल एक। इस काव्य पंक्ति में वारी और मन पर मीन का भेद रहित आरोप होने पर रूपक अलंकार है। सिर झुका तूने नियति की मान की यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। जलजात का मतलब होता है कमल, जल में जो उत्पन्न होता है। इस काव्य पंक्ति में हृदय जलजात में हृदय उपमेय और जलजात जो कमल है उपमान है, भेद रहित आरोपित है, इसीलिए रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराय, कृष्ण के चरणों में भक्त सूरदास जो है प्रार्थना करते हैं। वहां पर चरण और कमल एक दूसरे में अत्यधिक समानता दी गई है, पवित्रता का भी तो यहां पर अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। इसको समझने के लिए मानवीकरण को इस तरह समझे, मनुष्य की तरह जिसमें कल्पना की जाए। जहां पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोपित होता है, आरोप होता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। जब प्रकृति के द्वारा निर्मित चीजों में मानवीय भावनाओं, मतलब उसको मनुष्य की तरह कल्पना की जाती है, जैसे वो सोचता है, बोलता है, हंसता है, मुस्कुराता है, ये मानवीय भावनाएं कहलाती हैं। जो उसके चेहरे से झलकता हो, उसकी क्रिया से झलकता हो, कर्म से झलकता हो। तो अगर ऐसी ही कल्पना किसी निर्जीव वस्तु में कर लिया जाता है, प्रकृति की वस्तुओं में कर लिया जाता है, पेड़ पौधों पर कर लिया जाता है, तो वहां पर मानवीय अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सखियां बात कर रही है, दूसरी सखी से कह रही, रात्रि बीत चुकी है। उषा, प्रातः काल को उषा कहते हैं, जो सूर्योदय से पूर्व की स्थिति है। उषा आकाश में से जल भर करके ला रही है। यहां पर उषा काल को स्त्री के रूप में कल्पना की गई है, और आकाश को पनघट के रूप में कल्पना की गई है, और तारा को घड़े के रूप में कल्पना की गई है। तो जो उषा को स्त्री के रूप में कल्पना करना, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर मानवीकरण अलंकार है। आगे देखिए, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। अब इस उदाहरण में आप देखते हैं
कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। हंसने और मुस्कुराने की जो प्रक्रिया है मनुष्य कहते हैं, फूल हंस रहे हैं, फूल खिले हुए, और कलियां मुस्कुरा रही हैं। यहां पर प्राकृतिक चीजें असली में संभव नहीं है कि फूल हंसे, और निर्जीव में लेकिन कल्पना की गई है। मेघ आए बन ठन के संवर के, इस उदाहरण में क्या है, बादल बड़े सज धज करके आए हैं, और ये सब क्रियाएं मनुष्य की होती है, न कि बादलों की। तो यहां पर बन ठन करके आए हैं, कवि कल्पना कर रहे हैं जैसे दामाद आता हो सज सवज करके, जैसे कोई मेहमान आता हो सज सवर करके। तो मनुष्य की तरह कल्पना की गई है, इसीलिए मानवीकरण अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार, जहां पर किसी उक्ति के माध्यम से कुछ कथन के, उक्ति का मतलब बोलना, कुछ कहना, कुछ लिखना, अन्य कोई बात कही जाए, वहां पर अन्योक्ति अलंकार है। अप्रस्तुत के द्वारा, जो है नहीं, व्यंग्यात्मक, व्यंग का मतलब तिरछी बातों से, मतलब भाव पीछे और कुछ छिपा रहता है, उसे अन्योक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, फूलों के आसपास रहते फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यहां पर दो भाव हैं, जो प्रसन्न रहते हैं उसके पास भी आसपास कुछ लोग उदास रहते हैं, और दूसरा खूबसूरत युवतियां हैं जो हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उसके आसपास भी कुछ लोग भाव विहीन होकर के उदास रहते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सो बंद्यो, आगे कौन हवाल। न ही इस काल में फूल में पराग है और न ही मीठी मधु है। अभी से भौरा फूल की कली में खोया रहेगा तो आगे जाने क्या होगा। ये तो हो गया शब्दार्थ, लेकिन इसका जो अर्थ असली जो कवि कह रहे हैं, और जिसके माध्यम से अन्योक्ति अलंकार आपको नजर आएगा, उस अन्योक्ति अलंकार को यहां पर लेखक ने किस तरीके से वर्णन किया है, देखिए सुंदर है। इसमें क्या होता है, राजा जय सिंह ने एक नई रानी से विवाह किया, और उसकी उम्र बड़ी कम है। उस कम उम्र की रानी में, रनिवास में, रानी के जो रहने का वास होता है उसे रनिवास कहते हैं, इतने व्यस्त थे कि उस समय युद्ध का संकट सामने मंडरा रहा था, लेकिन युद्ध राजपाट की ओर ध्यान नहीं दे रहे, युद्ध में भी ध्यान नहीं दे रहे, और काम लोलुप होकर के इतना व्यस्त हो चुके हैं। तो लेखक ने कह दिया कि अभी तो रानी कम उम्र की है, अभी उसे खिलने दो, बड़े होने दो, और उसके काम लोलुपता व्यंग किया। इससे राजा एकदम सचेत हो गए, क्योंकि राजा को सीधे शब्दों में कह नहीं सकते थे, इसीलिए अन्योक्ति अलंकार है। जिन जिन देखे वे कुसुम नई सुवीती बहार, अब अति रही गुलाब में अपत कटीलीदार। इस दोहे में अली, अली कहते हैं भौरा, जो फूलों पे गूंजता है, काले रंग का गाना गाता रहता है, अब मधुर ध्वनि करता है। कवि ने किसी गुणवान अथवा कवि की ओर संकेत किया है। इसके बहाने जो है ना, ऐसे कवि और जो आश्रयदाता राजा हैं, उनके विषय में वर्णन किया है कि अब तो आश्रयदाता भी धनवान हो चुके हैं, फिर भी ऐ भौरे, ऐ कवि, क्यों वहां गूंज रहा है। वक्रोक्ति अलंकार, यहां पर वक्ता या लिखे हुए कविता के द्वारा जो बोले गए, लिखे गए शब्द कुछ अलग अर्थ प्रयोग करते हैं। ये नाटकों में भी देखा जाता है। किसी एक आशय से कहे हुए वाक्य का किसी अन्य के द्वारा श्लेष अथवा काकू से अन्य अर्थ लिया जाए, वक्रोक्ति अलंकार है। बड़ा सुंदर वर्णन है, उदाहरण है ये, कौन तुम है, तुम कौन हो। उत्तर है घनश्याम, हम घनश्याम हैं। तो बरसो कित जाए, जाके कहीं और बरसो। जब कृष्ण राधा के यहां पहुंचते हैं तो राधा भी नाटक करती है कि मैं नहीं पहचानती, और पूछती है तुम कौन हो। कृष्ण ने सीधा साधा जवाब दिया, मैं घनश्याम हूं। बहुत दिनों में आने की वजह से नाराज राधा कहती है तो जाके कहीं वन में बरस जाओ। तो इसमें डॉक्टर गजानंद आर्य ने अपने शब्दों से प्रस्तुति दी है। अगर आपको पसंद आए और तो सबसे पहले
YouTube चैनल जिसमें आप देख रहे हैं, उसके दाहिने हाथ में यहां पर एक सब्सक्राइब बटन होगा, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे दबा दें। या फिर अगर आपको किसी के द्वारा पता चले तो डॉक्टर गजानंद आर्य YouTube में लिखेंगे तो वहां पर मेरे जितने भी शैक्षणिक चैनल है वो आपको मिल जाएगा, वहां पर से आप उसको करें। और सब्सक्राइब करने का फायदा ये होगा कि अगला वीडियो या इससे पहला वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि शैक्षणिक वीडियो के माध्यम से हम आपको अच्छे तरीके से शिक्षा देने का कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि और भी देना है तो आप YouTube चैनल को निकालें और जिस वीडियो को देख रहे हैं उसके नीचे लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन, वहां क्लिक करें। क्लिक करते ही आपको मेरे जितने भी शैक्षणिक चैनल है वहां भी मिल जाएगा, या फिर www.anandamtrust.org में भी आप प्राप्त कर सकते हैं। सबको मेरा प्रणाम, मां सरस्वती का आशीर्वाद, नमस्ते।